हाय मेरे जेकेटी एंड वेलकम टू एडू कैप्टन चैनल वंस अगेन। तो भाई जैसे आप लोगों ने मैंने अकाउंट्स की स्ट्रेटेजी बना दी थी कैसे 200 में से 200 कवर करें, वैसे ही आप लोगों के लेकर आ चुका हूं इकोनॉमिक्स की स्ट्रेटेजी। ठीक है, अब ये इकोनॉमिक्स की स्ट्रेटेजी ना आउट ऑफ ऑल द डोमेन सबसे इजी सब्जेक्ट है आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स। इसका रीजन क्योंकि बाकी सब सब्जेक्ट्स में ना आपको कुछ नया देखने को मिल जाएगा कि सर ये तो हमने पहले पढ़ा ही नहीं यार, ये तो मुश्किल है। जैसे अकाउंट्स में एनपीओ की बात करी थी, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ऐसे आई नो बीएसटी में भी एक चैप्टर आता है एंटरप्रेन्योरशिप, मैथमेटिक्स में भी कुछ बाहर का आता है जिनका आपको कोई आइडिया नहीं है, कोई लिटरली कोई आइडिया नहीं है। लेकिन इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सारे बोर्ड्स वालों ने जो जो सीयूईटी में टॉपिक आ रहे हैं वो या तो 12th में या तो 11th में कवर कर ही रखे हैं। बस एक बोर्ड ऐसा है जो सीबीएसई जिसके लिए 2 नए चैप्टर आ रहे हैं इंडियन इको से, और वो भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ऑनेस्टली बताऊं, इंडियन इको आपने देख ही लिया होगा क्या चीज है। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, आप लोगों के लिए स्ट्रेटेजी डिवाइस करते हैं बहुत बढ़िया सी। लेकिन उसके लिए आपको ना मेरे लिए एक चीज करनी पड़ेगी कि जो मेरा टेलीग्राम चैनल है जो हमने बोर्ड्स के टाइम पे यूज किया था उसको आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है जी, और ज्वाइन करते ही आपने लिख देना यस सर आई एम हेयर। ठीक है जी, क्यों? क्योंकि यार देखो, जितना भी मटेरियल मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाने वाला हूँ वो इसी पे प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। ये देखो, ये बच्चे हमारे जीआई भी शेयर करते हैं। ठीक है, मैं इसी पे प्रोवाइड करवाने वाला हूँ सारे आपके मॉक्स, नोट्स, और उसके अलावा जितने प्रैक्टिस क्वेश्चन, कोई अच्छे क्वेश्चन, कुछ नया मैसेज, कोई नई अपडेट, वो सारा इसी पे आप लोगों के लिए आने वाला है। ठीक है जी, तो ये अकाउंट्स एंड इको की महफिल नाम का जो टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको कृपया करके ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलो तो बैक टू स्ट्रेटेजी हमारी। तो भाई देखो, स्ट्रेटेजी का तो सिंपल सा है, जैसे मैंने अकाउंट्स में ही बताया था कि आपके जो टॉपिक्स हैं सीयूईटी में आने वाले वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक जो आपने ऑलरेडी अभी अभी ताजा ताजा बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए पढ़ के आ रहे हो, और दूसरा नया। अब जैसा मैंने आपको बताया कि सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे बस, तो बस उनके लिए 2 चैप्टर ऐसे हैं जो उन्होंने पहले नहीं पढ़ रखे हैं। बाकी सारे बोर्ड्स ने या तो 12th में या तो 11th में पढ़ रखे हैं। ठीक है, तो पावर्टी हो गया और इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके लिए ये 2 चैप्टर जो है इंडियन इको में सीबीएसई के लिए कट गए थे। लेकिन जैसे मैंने बाकी बोर्ड्स का सिलेबस देखा तो उनके लिए वो चैप्टर आ रहे थे, या तो वो 11th में पढ़ के आ रहे हैं या तो वो 12th में पढ़ के आ रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं। तो इसीलिए अगेन मैंने आपको बोला कि इकोनॉमिक्स का डोमेन आउट ऑफ ऑल सबसे इजी डोमेन आपको मिलेगा। अच्छा, अब रही बात इन टॉपिक्स की जो आप ऑलरेडी बोर्ड में पढ़ के आ रहे हो, तो ये मैं आप लोगों को नहीं करवाऊंगा फ्री कोर्स में, क्योंकि इसकी वीडियोस ऑलरेडी जो मैंने बोर्ड्स में अपलोड करी थी वही चलेंगी। भाई देखो, दोबारा आके बनाऊंगा इट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि इससे शॉर्ट में, इससे ब्रीफ में मैं आप लोगों के लिए नहीं बता सकता। ठीक है, भले ही वो आपका इंडिया पाकिस्तान चाइना वाला चैप्टर हो, इंडियन इकोनॉमिक्स हो, उसके अलावा आपका मैक्रो हो, वो सारा मैंने यहां पर कवर कर रखा है, आप देख सकते हैं। और मात्र 25-25, 30-30, मैक्स टू मैक्स 35-40 मिनट की वीडियो मिलेगी, तो इससे शॉर्ट में आपको जो है मैं नहीं बता सकता। तो आई होप आप ये वीडियोस से आपको काफी हेल्प मिली होगी बोर्ड में, और बिलीव मी सीयूईटी में भी वैसी या उससे अच्छी ही हेल्प मिलने वाली है। अब बात करते हैं उन टॉपिक्स की जो आप लोगों को अभी पढ़ने हैं एक्स्ट्रा सीयूईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पावर्टी में आप लोगों को करवाऊंगा फ्री कोर्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर में आप लोगों को करवाऊंगा फ्री कोर्स में। अब सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा बच्चों को डरा के रखा हुआ जिसने इकोनॉमिक्स में, वो है इंट्रोडक्शन एंड कंज्यूमर बिहेवियर, जो हमारे सीबीएसई वालों ने 11th में पढ़ा था, कई बोर्ड्स वालों ने 12th में ही पढ़ा उसको माइक्रो में। ठीक है जी, और कई बोर्ड्स वालों ने उसको 11th में पढ़ा। तो टेंशन लेने की बात नहीं, जिसने 12th में पढ़ा है 11th में पढ़ा, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है मैं करवाऊंगा। अब बच्चों का डाउट आता है कि सर क्या ये टॉपिक छोड़ सकते हैं? क्या सर आप ऐसी वीडियोस बना सकते हैं कि 60 टॉपिक्स 50 मार्क्स, ठीक है जी, 10 टॉपिक 70 मार्क्स जो आपने बोर्ड के टाइम पे बनाई थी, क्या इसमें बन सकती है ऐसी वीडियो? तो द आंसर इज स्ट्रिक्ट नो। रीजन बीइंग, यार देखो ऑब्वियस सी बात है कि अब एनटीए आपके कोई पर्टिकुलर मार्किंग स्कीम तो डालता नहीं है। ठीक है जी, तो हम ऐसा प्रिडिक्टेबिलिटी तो रख नहीं सकते। कई स्लॉट्स में देखने को मिला था इसके 5 से 6 क्वेश्चन आ रखे थे, कई स्लॉट में देखने को मिला 1 से 2 क्वेश्चन आ रखे थे, और कई स्लॉट में 0 भी आ रखे थे। तो भाई रिस्क थोड़ा ना लेना है। ठीक है जी भाई, पता नहीं होता ना, वक्त खराब हो, ये हिंदी की कहावत है, वक्त खराब हो तो ऊंट पे बैठे बोने को भी कुत्ता काट जाता है। ठीक है जी, तो रिस्क नहीं लेना हमने जो है अपनी प्रिपरेशन, और कोई इतनी बड़ी कोई रॉकेट साइंस तो हमने पढ़नी नहीं है यहाँ पर भैया। बहुत ही इजी, बहुत ही निहायती इजी टॉपिक है, तो इसको तो छोड़ के जाना ही नहीं है कतई। और इकोनॉमिक्स का कोई भी टॉपिक अगर आप छोड़ के जा रहे हो तो भाई ये आप में कोई कमी है फिर, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें लिमिटेड टॉपिक वो आपको बोल रहा है, जिसमें से 80-90% टॉपिक्स आपने बोर्ड में पढ़े हुए हैं। तो अगर आप ये भी छोड़ जाते हो ना मेरी जान, तो भाई फिर तो काम खराब है।
ठीक है। तो ये सारे टॉपिक जो एक्स्ट्रा है ये मैं आप लोगों के लिए कवर करूंगा, साथ में मैं आप लोगों के लिए मॉक्स भी लेकर आऊंगा, ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर आऊंगा, प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको कराऊंगा, सो दैट यू गेट द आइडिया कि भाई कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सब तो आपको मैं फ्री कोर्स में कराऊंगा। लेकिन कोई बच्चा कहता है कि नहीं सर मुझे तो जो डाउट्स आते हैं वो भी पूछने, तो आप लोगों के लिए मैंने टेलीग्राम वो दे दिया। लेकिन ऑब्वियस सी बात है अब मैं इतना एक्टिव उस पर नहीं हो पाऊंगा भाई। अभी आपने देखा 4000 के करीब बच्चे हैं, तो उसमें से अगर 10% बच्चे भी अगर अपनी डाउट पूछे तो भाई मेरी तो समझ रहे हो ना। तो इसीलिए क्या होता है ना कि अब देखो ऑब्वियस सी बात है, ये हर कोई करता है, ऐसा तो नहीं है कि सारा ही फ्री में प्रोवाइड करा देंगे। तो इसीलिए हमें पेड कोर्सेज भी निकालने पड़ते हैं, सो दैट बच्चे जो है हमें हमें हम उनको पर्सनल अटेंशन दे सके, पर्सनल मेंटरशिप दे सके। और इसीलिए आप लोगों के लिए जो एवेंजर्स बैच है वो अभी लाइव है, विच इज अबाउट टू क्लोज सून, क्योंकि एडू कैप्टन ने टाइम एंड अगेन लिमिटेड बच्चे ही लिए हैं और उनकी वेल ग्रूमिंग करी है। ठीक है जी, हमारा मकसद नहीं है कि हम भर भर के बच्चे उठा लें और बस बच्चे कहाँ जा रहे हैं कहाँ कर रहे हैं तो उनका कोई अता पता नहीं है, ये चीज नहीं है। हम एक एक बच्चे से वेल कनेक्टेड होते हैं। तो एवेंजर्स बैच आप लोगों के लिए जो है वो लाइव है, जिसमें 3 टाइप के बैच आपको मिल जाते हैं, एसेंशियल, गोल्ड एंड प्लेटिनम। ये उसके फीचर्स हैं कि इसमें क्या क्या है। ठीक है जी, और एसेंशियल बैच की बात करूं भाई, इसका नाम सोच समझ के रखा है, एसेंशियल है। क्यों एसेंशियल है? क्योंकि ये तो मस्ट है। देखो यार आपको मॉक्स तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अगर सीबीटी हुआ, जो कि 90% चांसेस है सीबीटी विच इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ, तो आपको एक आदत होनी चाहिए भैया कंप्यूटर पे पेपर देने की। ठीक है, कई बच्चों का ऐसा था कि भैया कंसेप्ट्स आते रहे, पेपर आता रहा सारा, लेकिन कंप्यूटर बेस्ड समझ ही नहीं आ रहा था कैसे करना है, तो उसके लिए होना चाहिए। अब एडू कैप्टन आपको जो है भर भर के मॉक्स दे रहा है। ठीक है जी, आपको हर कॉमर्स डोमेन के 15+ मॉक्स मिलेंगे, टॉपिक वाइज भी मिल रहे हैं और फुल लेंथ भी मिल रहे हैं। इंग्लिश वर्बल के मिलेंगे, जीटी के मिलेंगे, उसके अलावा आईपी मैट, जिप मैट, मतलब जिस भी एंट्रेंस एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो सबके मॉक्स, सबकी प्रिपरेशन भरपूर होने वाली है। उसके अलावा आपको क्या चाहिए होता है? ई बुक्स चाहिए, क्वेश्चन बैंक्स चाहिए, क्योंकि आज की डेट में यार फिजिकल बुक्स जो है ना, ठीक है यार देखो ऑब्वियस सी बात है, आप चाहे तो इसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन भाई अभी तक मैंने जितना देखा ना, जितने बच्चों को मैंने फिजिकल बुक्स प्रोवाइड कराई हैं, आधे बच्चों के मेरे को रिवर्ट बैक आया, सर मेरी गुम गई, सर मेरी फट गई, सर मेरे घर पे डॉग है वो खा गया, ये वो। तो इसलिए ई बुक्स, भाई टेक्नोलॉजी का जमाना है, यूज करो। उसके बाद मेंटरशिप पर्सनल आपको मिलती है, वो बहुत जरूरी है भाई। कॉलेज कैसे टारगेट करें, कौन सा कोर्स टारगेट करें, ये वो एक्सेट्रा ये सब प्रोवाइड कराते हैं। उसके अलावा इंग्लिश एंड वर्बल कोर्स जो आपका है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई ये तो मस्ट है ना। आप देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई भी कॉम्बिनेशन उठा के देख लो, कोई भी कोर्स, उसके कॉम्बिनेशन में लैंग्वेज तो मिलेगी, तो ये आप लोगों के लिए मस्ट है। उसके अलावा अगर कोई बच्चा बोलता है कि नहीं सर मुझे तो जीटी एंड मैथमेटिक्स भी प्रिपेयर करना है, मेरा बोर्ड के टाइम पे हुआ नहीं थी और जीटी समथिंग न्यू, और मैं ऐसे कोर्स की तरफ जा रहा हूं जिसमें जीटी चाहिए ही चाहिए, तो उसके लिए फिर एवेंजर्स गोल्ड हमने बना रखा है, जिसमें जीटी और मैथ जुड़ जाता है। और कोई बच्चा कहता है नहीं सर मेरे बोर्ड्स में डोमेन्स की प्रैक्टिस भी अच्छी नहीं हुई थी, तो मेरे को डोमेन्स भी चाहिए, तो उसके लिए प्लैटिनम, जो बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली प्राइसेस में आप लोगों के लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन है आप एडू कैप्टन के ऐप डाउनलोड करके आपको मिल जाएगी, प्लस डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड हो जाएगा, जो आप जो है जिससे कांटेक्ट करके जो है आप सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। चलो, तो बैक टू स्ट्रेटेजी। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो आप सोचो कि छोड़ के जाना है, या कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो आप बोलो कि इसको मैं ज्यादा पढ़ूंगा, वो सारे आपको बराबर लेके चलने पड़ेंगे। हाँ, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जैसे कि आपका इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन, ठीक है, उसके अलावा आप लोगों का क्या बोलूं, नेशनल इनकम, मतलब जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे ना, वो सारे इधर भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उनमें से ही चांसेस है भाई। नेशनल इनकम से मैंने कई स्लॉट्स में देखा था 5-5 नंबर वाली केस स्टडीज आ रखी थी। ठीक है, तो अब ऑब्वियस सी बात है, ये हमें शुरू से पता है, डे 1 से, व्हेन वी एंटर्ड इन क्लास 12 हमें डे 1 से पता है ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट है। बट अगेन सेइंग कि भैया कोई टॉपिक ऐसा नहीं है जो आप छोड़ के जा सको, तो ये सारे टॉपिक्स मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं। प्लस जो टॉपिक्स आपने बोर्ड में कवर कर लिए थे, अगर उनकी रिवीजन चाहिए तो प्लेलिस्ट में जा सकते हैं आप लोग। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि बस भैया ये टॉपिक्स कराए और मेरा पल्ला छोड़ दूंगा मैं। ठीक है, उसके बाद मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा प्रॉपर क्वेश्चंस की। ठीक है जी, तो आई होप ये स्ट्रेटेजी आप लोगों को भाईगी। भाई बहुत ईजी है, डोमेन्स में स्कोर करना बहुत ईजी है। आई वुड एडवाइज कि भैया अपना वर्बल टाइट करके चलना, इसीलिए सिर्फ एक एसेंशियल बैच आप लोगों ने निकाला, कोई भी नहीं निकालता, सिर्फ वर्बल और इन सब का बहुत लिमिटेड लोग निकालते हैं। ठीक है जी, क्यों? क्योंकि उनको भाई पैसा बनाना है, हम बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी प्रॉब्लम समझते हैं। ठीक है जी, तो इसीलिए एसेंशियल बैच तो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें वर्बल, मॉक्स, जो एसेंशियल चीजें हैं जो आपकी प्रेपरेशन को यहां से यहां पहुंचा देंगे,
180 से 200 ले जाएंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें, ठीक है। तो अपने वर्बल पे ज्यादा फोकस रखो। अगर आप किसी ऐसे कोर्स की तरफ जा रहे हैं जिसमें जीटी रिक्वायर्ड है तो जीटी पे ज्यादा फोकस रखो। डोमेन्स बहुत इजीली मैं आप लोगों को करवा दूंगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। तो बस आप लोगों का प्यार बनाई रखिए। कमेंट में जरूर लिख देना सर मजा आ गया सर, या जय श्री राम सर, सर शुरू करते हैं, हर हर महादेव, जो आपको लिखना हो, जैसा आपको लिखना हो, बस मेरे को थोड़ा सा अप्रिसिएशन चाहिए, ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले। चलो तो मिलते हैं आप लोगों को हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।